मजदूरों का हालचाल जाना है। 4 एसडीएम और फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। डीसी ने यह कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घायलों का इलाज और मुआवजा प्रबंधन जल्द देने का काम करें। वहीं कांग्रेस प्लांट को मृत्यु घर करार दिया गया है। विधायक श्वेता सिंह ने ये कहा है। और देखिए, साथ ही एसएमएस 2 में प्रोडक्शन रोकने की मांग भी की गई है। तो इस वक्त की आपको ये खबर बोकारो से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि डीसी अजय नाथ झा ने बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और तीनों मजदूरों का हालचाल जाना है। 4 एसडीएम और फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया। ये बहुत ही दुखद घटना है और मुझे तकलीफ है कि ये घटना तीसरी बार हुई है। घटना पिछले जून से लेकर अब तक ये तीसरी बार घटना है और इसी यूनिट की ये दूसरी घटना है। इस चीज़ को लेकर के बहुत तकलीफ है। एडी वर्क्स भी हमारे साथ है, उनको भी हमने कहा है, एसडीएम को हमने कहा है कि अगले 12 से 13 घंटे के अंदर हमको वो जांच करके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देंगे। अमानवीय तरीका जो इनह्यूमन कहेंगे इन लोगों को हम, मतलब इतनी सारी घटनाएं प्लांट के अंदर, अब वो प्लांट न रह करके वो अब भूत बंगला, मौत जो मृत्यु घर बोलते हैं ना, वो मृत्यु घर हो गया है, इन लोगों ने बना दिया है। और सिर्फ उनकी लापरवाही और कुछ नहीं है। सिस्टम में जैसे मैंने अभी 3 लोगों का मतलब एसएमएस 2 में वो लोग चले झुलस गए, मैं गई वहाँ बीजीएच, वहाँ पे हम उन लोगों को देखा। बात यही है कि फिर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। देखिए, बीते रविवार बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। प्लांट के एसएमएस 2 में हॉट मेटल उठाने के दौरान क्रेन का रोपवे टूटने से हॉट मेटल नीचे गिर गया और इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। बोकारो डीसी अजय नाथ झा की माने तो आपको बता दें, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नाबालिग की हत्या के बाद बवाल मच गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि अधेड़ पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप है। तो सरिया प्रखंड क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नाबालिग की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मोर्चा हालांकि संभाला हुआ है। अधेड़ पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप है। हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में जो है हम लोग यहाँ पर आए, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाया गया है और अभी हम लोग प्राइम फेसिया ये एक हत्या का ही मामला लग रहा है और इस संदर्भ में जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो संबंधित अभियुक्त है उनके विरुद्ध जो है छापामारी की जा रही है। शारदीय नवरात्र की धूम अब हर तरफ देखी जा रही है। देखिए, शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज नव दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का पूजा किया जा रहा है। झारखंड में हर तरफ नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। रांची के अरगोड़ा में किताबों से बना मां दुर्गा का पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त आप अरगोड़ा पंडाल में मौजूद हैं और ये पंडाल बेहद ही खास इस बार बनाया गया है। किताबों से ये पंडाल बनाया गया है। तस्वीरें दिखाइए और कितना उत्साह भक्तों में ये दिखाइए। रुचिका, मैं आपको सुधार दूं कि मैं अरगोड़ा पंडाल नहीं, ये जयपुवन का जो पूजा अर्चना है वहाँ इस वक्त मैं हूँ और यहाँ फूल पाती जो पूजा अर्चना है उसे किया जा रहा है। 9 कन्याओं की पूजा और इसके साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा। आज माँ दुर्गा को यहाँ आवाहन किया जा रहा है कि माँ आप हमारे पंडाल में विराजमान होइएगा। ये वो डोली है जिस डोली में माँ सरस्वती को रखा गया है और माँ दुर्गा के आवाहन के लिए इस डोली को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि महिलाएं जो है वो फूल पाती पूजा किस तरीके से कर रही हैं। नेपाली महिलाएं कहती हैं कि ये पूजा अर्चना सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं बल्कि हमारे लिए प्रकृति पूजा भी है, कि इस वजह से हमने इसे फूल पाती का नाम दिया है। और फूल पाती का अर्थ ये है कि फूलों के साथ साथ पत्तियों के साथ माँ
का आह्वान किया जा रहा है। आप देखिए कि डोली में पूजा अर्चना की जा रही है। इस डोली को यहाँ से जो यात्रा के रूप में है वो यहाँ से निकाला जाएगा और 1980 के दौर से पहले से ही ये जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर चली आ रही है। इस डोली को यहाँ से जो यात्रा के रूप में महिलाएं हैं वो लेकर चलेंगी। इसके साथ साथ जैप-1 के जो जवान हैं वो रहेंगे। आप देखिए महिलाएं जो हैं इस डोली की अंतिम पूजा आराधना कर रही हैं। जो बिल्कुल गौरव, और मैं ये भी चाहूंगी कि आप महिलाओं से बात करें, वहां जो लोग हैं उनसे भी बात करें। बिल्कुल, मैं आपको उन महिलाओं से बातचीत भी कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये पूजा अर्चना कब से चली आ रही है। आप देखिए महिलाएं एक दूसरे को यहाँ सिंदूर भी लगा रही हैं, अखंड सुहागन की कामना भी कर रही हैं। दीदी, क्या कुछ पूजा आज आप लोगों का हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? फूल और पत्ती का ही पूजा आज फूलपाती मनाया जाता है। दुर्गा जी का ही पूजा है और फूलपाती हम लोग यहाँ से घूम के वहाँ पे जाएंगे डोली ले। आज माँ दुर्गा को यहाँ बुलाने के लिए? हाँ, दुर्गा डोली में कौन कौन होते हैं? उनको लेने के लिए जाएंगे हम लोग। आप लोग लाने जा रहे हैं? हाँ। उस डोली में कौन कौन है? आज जो डोली जो था सरस्वती माता को लेकर जा रहे हैं, वहाँ से माता जी। हाँ, बिल्कुल, माता सरस्वती को लाने के लिए ये आप देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जैप-1 के बैंड हैं, बैंड के साथ महिलाएं जो है वो निकल चुकी है, क्योंकि भगवान की आराधना के साथ साथ भगवान का आवाहन भी करना है कि मैया आप हमारे पंडाल में विराजमान होइए। इस वजह से आप देखिए महिलाएं टीका लगा रही हैं और माँ दुर्गा को बुलाने से पहले की तमाम तैयारियां यहाँ पूरी की जा रही है। दीदी, क्या कुछ पूजा आज आप लोगों का चल रहा है? क्या कुछ चल रहा है आज? हम लोग में फूल और पाती का पूजा होता है भगवान के, मतलब दुर्गा माता के लिए। माँ दुर्गा को आज बुलाने जा रही हैं आप लोग? नहीं, हाँ वही चीज होता है। मतलब इसमें क्या क्या था आपका? थाली में क्या क्या लेके आई थी? 7 गो पाती रहता है, फूल पाती जिसको बोला जाता है 7 गो पेड़ का पत्ता लोग, और तुलसी वगैरह, पान पत्ता वगैरह ना। बिल्कुल, जो महिलाओं की टोली है, जो पूजा अर्चना करने वाले भक्त हैं वो यहाँ से निकल जा चुके हैं। तमाम जो लोग हैं वो साचे दरबार की जयकारे के साथ जो है वो यहाँ से दूसरे स्थान पर जहाँ प्रकृति पूजा के रूप में वो पूजा करेंगे और वहाँ से माँ दुर्गा को बुलाया जाएगा कि आप हमारे मंदिर में आइए। हम अंदर भी आपको चलकर दिखाते हैं कि यहाँ जो पूजा अर्चना हो रही है उसकी क्या विधि होती है। यहाँ मूर्ति पूजा आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर जो मंडप के अंदर की पूजा आराधना है वो आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से महिलाएं अंदर पूजा अर्चना करती है। ये एक तरीके से आपका ये कि गर्भगृह की तस्वीर है जहां माता आज विराजमान होंगे। लंबे वर्षों से चले आ रहे इस परंपरा का जो निर्वहन है वो डोरंडा में और जैप-1 में चलता आ रहा है और उसी की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और हम आपको यहाँ बातचीत भी कराएंगे कि किस तरीके से ये तमाम चीजें यहाँ चल रही हैं। और क्या दीदी, कब से ये आप लोग करती आ रही हैं और कितने वर्षों से ये चल रहा है? ये 1880 से चल रहा है। 1880 जी, हमारा क्या बहुत आज आप लोग करती हैं? ये आज सप्तमी का पूजा होता है। आज हम लोग माँ का डोली निकालते हैं, 9 कन्या के साथ हम लोग माँ का डोली निकालते हैं। डोली में पूरे विधि विधान के साथ पूजा होता है। 7 किस्म का फूल और पाती हम लोग डाल के माँ को हम लोग अपने स्थान पे ले जाके वहाँ पे पूजा होता है। डोली में क्या कुछ है? डोली में फूल पाती होता है, फल होता है, पान पत्ता, सुपारी, ये सब होता है। तो अभी सारे महिलाएं चले गई वहाँ? जी, हम लोग डांस करते करते पूरा एंजॉय करते करते जाएंगे। अभी आप बता रही थी कि ये प्रकृति पूजा के तौर पर भी आप जी जी, ये प्रकृति पूजा भी होता है। जहाँ जहाँ डोली रुकेगी वहाँ वहाँ पंडित पूरे विधि विधान के साथ, पूरे जितने भी पेड़ है वो पेड़ का भी पूजा होता है और पूरा विधि विधान के साथ होता है, पूरा फायरिंग के साथ होता है। फायरिंग भी करते हैं? फायरिंग भी करते माता हैं, को प्रसन्न करने, माता को प्रसन्न आज से माता पंडाल में विराजमान हो जाएगी ताकि हमारा बात माता तक जा सके फायरिंग के द्वारा। आज माता यहाँ विराजमान हो जाएगी। ये नेपाली विधि है। इस विधि के तहत कल और परसों फिर आगे क्या? आप नेपाली विधि भी बोल सकते हैं और ये हम लोग बटालियन का भी विधि बोल सकते हैं। ये जैप-1 बटालियन की जैप-1 बटालियन का। अब जितने भी बटालियन जाएंगे ना वहाँ पूजा ऐसे ही होता है। चाहे आप आर्मी बटालियन चाहिए, चाहे बिहार बटालियन चाहिए, बटालियन में पूजा ऐसे ही होता है। अच्छा, पुलिसों की पूजा है? जी, माँ का डोली निकल के ही पूजा होता है बटालियन में। और क्या कुछ होगा अगले 2 दिन? अगले 2 दिन, कल तो अष्टमी होगा, महाअष्टमी का पूजा है। कल तो पूरा दिन भर हम लोग निर्जल रहते हैं और रात में यहाँ पे प्रोग्राम होता है हम लोग का यहाँ पे। बिल्कुल, तमाम जो पूजा अर्चना है वो आप देखिए कि जिस तरीके से महिलाओं ने बताया कि हम लोग सिर्फ ये पूजा अर्चना सिर्फ यहाँ ही नहीं होती, बल्कि जितने भी बटालियन हैं सभी जगहों पर कुछ इसी तरीके से माँ दुर्गा की बिल्कुल पूजा गौरव, होती है। और जी, देखिए आज सप्तमी है और ऐसे में माँ का पट भी आज से खुल रहा है और भक्तों में खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और यूपी से भी श्रद्धालु पूजा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में बने 13 कुंडों में साधक लगातार हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि नवरात्र की सप्तमी के दिन सुबह से भारी संख्या में श्रद्धालु झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और यूपी से पूजा दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां पर मां का विशेष श्रृंगार पूजा और भव्य आरती भी किया जाता है। मंदिर परिसर में बने 13 कुंडों में साधक लगातार हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। मां दुर्गा के सप्तम रूप काल रात्रि की पूजा की जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। काल रात्रि है, इनका भयंकरी रूप है। इनको पूजा करने से सर्व शत्रु विनाश होता है। इन्होंने ही रक्त बीज का वध किए थे और दुष्टों से देवता और नर का सब समस्त जीव का रक्षा किए थे। तो वहीं देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर के चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल नजर आ रहा है। तो कहीं बोकारो के सेक्टर 3 के भारती पूजा पंडाल में माता के पट खोल दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने फीता काट करके पंडाल का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने मौके पर पूजा अर्चना की और लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ केदारनाथ मंदिर के स्वरूप का पूजा पंडाल बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर के चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। बंगला रीति रिवाज से साज सज्जा की गई है और इसके साथ ही पूरे पंडाल को सजाया गया है। फिलहाल मां का पट खोल दिया गया है और इस दौरान बंगाली समाज पूरे सर्व परिवार पंडाल में पहुंचे और पूजा अर्चना शुरू की। पहले तो मेरे पूरे बोकारो के लोगों को, परिवार को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज षष्ठी के दिन बेलभरन के पूजा के साथ माता रानी को विधिवत लाया गया है। अब उनकी पूजा अर्चना होगी अगले 3-4 दिनों के लिए और माँ के चरणों में हम सभी अपने अपने तरीके से, कोई बच्चियां अब यहाँ परफॉर्म करेंगी बंग भारती में, तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने तरीके से माँ के चरणों में हम लोग अपना जो पूजा अर्चना है, वंदन है, हम लोग अर्पित करते हैं। तो देखिए, भगवान के चरणों में क्या आम क्या खास, हर कोई पूजा अर्चना करता हुआ भक्ति भाव में नजर आ रहा है। जामताड़ा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला प्रखंड के नेताजी स्टेडियम में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। वहीं कमेटी की ओर से स्पीकर को शॉल उठाकर के सम्मानित भी किया गया। स्पीकर ने क्षेत्र की मंगल कामना को लेकर के मां से आशीर्वाद मांगा। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि नाला जैसे छोटे इलाके में इतनी भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करना गर्व की बात है और ये आयोजन समिति की मेहनत और समर्पण से हुआ है। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। देखिए, हजारीबाग में दुर्गा पूजा को लेकर के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। शहर में एक से बढ़कर के एक पंडाल बनाए गए हैं और इन्हीं में लाखे नूतन नगर का पंडाल इस बार खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा समिति ने करीब 20 लाख रुपए की लागत से झारखंड विधानसभा भवन की तर्ज पर इस पंडाल का निर्माण कराया। बंगाल से आए कारीगर पिछले 3 महीने से लगातार इसकी सजावट में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि अष्टमी से लेकर के दशमी तक यहाँ लेजर लाइट शो का आयोजन भी किया जाएगा, जो कि श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए एक नया अनुभव साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूजा समिति के सदस्य के साथ खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। दुर्गा पूजा की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। अगर हम हजारीबाग की बात कर ले तो दर्जनों ऐसे दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल बनाए गए जो अपने आप में जो है आकर्षक है। लेकिन अगर हम खास की बात करें तो अभी हम लाखे में हैं और बता दें कि यहाँ की जो पूजा समिति के द्वारा जो इस पंडाल का निर्माण किया गया है ये अपने आप में खास माना जा रहा है। हम लोग कम से कम यहाँ 45 से 50 दिन अभी तैयारी में लगा हुआ और अभी भी पूरी तरह से भी तैयारी नहीं हो पाई है। हमारे जो हैं कोषाध्यक्ष महोदय साथ में हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कम से कम ये बंगाल से सारे हमारे जितने हैं पंडाल के जितने कारीगर आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। 80 फीट का लगभग पंडाल है। सर्वोच्च न्यायालय हो या विधानसभा हो या संसद भवन हो, सबका मालिक कहीं न कहीं ऊपर वाले ही हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि झारखंड का जो दशा है
उसको जरा दिखाया जाए। देखिए, कमेटी के जो सदस्य हैं वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो झारखंड विधानसभा के प्रारूप पर जो पंडाल का निर्माण किया जा रहा है वो अपने आप में खास हो, जो शहर के दर्शक है या श्रद्धालु है वो इस और जरूर आए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग।